हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे स्कैनर क्लास के बारे में। तो बेसिकली स्कैनर क्लास का यूज़ जावा में क्यों करते हैं और इस क्लास के हेल्प से हम क्या क्या अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि स्कैनर क्लास क्या होता है, यूज़र से इनपुट एक्सेप्ट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। एक और क्लास भी होती है बफर रीडर, उसका भी यूज़ कर सकते हैं इनपुट को एक्सेप्ट करने के लिए। लेकिन अगर इनपुट हमारा स्मॉल है साइज़ में तो हम स्कैनर क्लास का यूज़ करते हैं। तो स्कैनर क्लास का यूज़ करने से पहले हमें उसको इंपोर्ट करना पड़ता है और कौन से पैकेज में होती है, java.util पैकेज में होती है। तो अब स्कैनर क्लास के थ्रू हम जो यूज़र डेटा एंटर कर रहा है उसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे स्कैनर क्लास के हम लोग मेथड्स यूज़ करते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द इनपुट हम लोग अलग अलग मेथड्स हैं यहाँ पे, उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर यूज़र तो हमारा बाइट इनपुट कर रहा है तो हम ऐसे नेक्स्ट बाइट करके रीड कर सकते हैं। इंटीजर इनपुट कर रहा है तो नेक्स्ट इन फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं और ये इंटीजर को रिटर्न भी करता है। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया है ये रिटर्न टाइप क्या है मतलब इस फंक्शन का, और कैसे हम इन लोग को एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर हमें यहाँ पे यूज़र से स्ट्रिंग एक्सेप्ट करनी है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, नेक्स्ट लाइन फंक्शन का लिखा हुआ है इसको यूज़ कर सकते हैं। कैरेक्टर एक्सेप्ट करना है तो हम लोग नेक्स्ट डॉट कैर @0x का फंक्शन का यूज़ कर लेते हैं। तो अब इन फंक्शन को यूज़ कैसे कर सकते हैं, डायरेक्टली तो हम किसी फंक्शन को यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये क्लास को बिलोंग करते हैं। तो हम लोग पूरी प्रोसेस को देखते हैं कि हम स्कैनर क्लास के ये सारे मेथड्स कैसे एक्सेस कर सकते हैं। सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे आपका एक स्कूल है, उसके अंदर एक लाइब्रेरी है और उस लाइब्रेरी के अंदर ये बुक है। हमको इस बुक को रीड करना है, ठीक है, हमें इस बुक को रीड करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए एक रिक्वायरमेंट होगी लाइब्रेरी कार्ड की। तो लाइब्रेरी कार्ड अगर हमारे पास है तो हम इस बुक को रीड कर सकते हैं, अदरवाइज हम बुक को रीड नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास लाइब्रेरी कार्ड नहीं, तो हम उसके मेम्बर ही नहीं लाइब्रेरी के। तो अब प्रोग्रामिंग के कॉन्टेक्स्ट में ये तीनों चीज़ें समझते हैं। तो यहाँ पे स्कूल जो बेसिकली वो पैकेज है, जो कि हमारा स्कूल था उसके अंदर जो लाइब्रेरी है वो एक क्लास है, और जो बुक को हम रीड कर रहे हैं तो रीडिंग क्या है, फंक्शन है। और लाइब्रेरी कार्ड जिसके थ्रू हम बुक को एक्सेस कर रहे हैं वो एक ऑब्जेक्ट है। तो क्या होता है, कॉन्सेप्ट जावा में होता है कि अगर आप किसी नॉन स्टैटिक फंक्शन को एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है और उस ऑब्जेक्ट की हेल्प से आप उस क्लास के फंक्शन को कॉल करते हो। तो कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं जावा में, आपको पता ही होना चाहिए। जावा में ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पे क्लास का नेम, उसके बाद ऑब्जेक्ट का नेम, फिर इज इक्वल्स टू लगा करके न्यू, और फिर उसी क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं। तो बेसिकली कंस्ट्रक्टर क्या होता है ये भी हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे बता दें कि कंस्ट्रक्टर का जो यूज़ करते हैं वो ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए करते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट को क्या करता है, मेमोरी एलोकेट करता है। तो जिस क्लास का भी आपको ऑब्जेक्ट बनाना है उस क्लास का नेम आपको लिखना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट का नेम बाय डिफॉल्ट क्या, बाय स्टैंडर्ड वे में जो होता है ओबीजे लेते हैं, उसके बाद कंस्ट्रक्टर उस क्लास का हम कॉल करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डेटा एक्सेप्ट कैसे करेंगे अब यूजर से, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला स्टेप क्या है हमारा, हमें अपने स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग एक पैकेज से इसको इंपोर्ट कर लेंगे। तो हमें स्टेटमेंट लिखना है यहाँ पे import java.util.scanner। तो हम लोग उस क्लास को इंपोर्ट कर रहे हैं उसके फंक्शन को यूज़ करने के लिए। जैसे कि लाइब्रेरी के में अगर बुक है तो लाइब्रेरी के अंदर जाना ज़रूरी है, वैसे ही स्कैनर को अंदर जो फंक्शन है तो स्कैनर को इंपोर्ट करना ज़रूरी है। अब क्या हमें इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो लाइब्रेरी में अगर आप हैं और आपके पास लाइब्रेरी कार्ड नहीं तो बुक नहीं एक्सेस कर सकते, वैसे ही आप स्कैनर क्लास में हैं तो उसका फंक्शन यूज़ करना, तो आपको उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे अभी हमने ऊपर देखा था क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम, तो क्लास का नेम हमारा क्या है, स्कैनर। ऑब्जेक्ट का नेम हमने यहाँ पे SC ले लिया, एक स्टैंडर्ड वे होता है, आप अपना नेम भी ले सकते हो, ठीक है, OBJ भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। स्टैंडर्ड वे क्या है, स्कैनर का SC लिया हमने ऑब्जेक्ट का नेम, इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। अब बेसिकली ये स्कैनर सिस्टम डॉट इन ये क्या है, कंस्ट्रक्टर है। अब कंस्ट्रक्टर के अंदर सिस्टम डॉट इन क्या है, ये पैरामीटर है, तो ये एक पैरामीटराइज हमारा कंस्ट्रक्टर हुआ। तो अब बेसिकली एज ए बिगनर आप अगर नहीं जानते सिस्टम डॉट इन क्या होता है तो बस इतना जान लीजिए कि सिस्टम डॉट इन क्या करता है, हमें कीबोर्ड के थ्रू जो भी डेटा यूजर एंटर करता है उसको एक्सेस करने में हमें हेल्प करता है। तो इट रीड्स द डेटा फ्रॉम द कीबोर्ड। थर्ड स्टेप हमारा, अब यहाँ पे हमने लिखा ही हुआ है, थर्ड स्टेप हमारा क्या है कि हमें उस फंक्शन को कॉल करना है विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट, और डॉट ऑपरेटर के थ्रू हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे। तो अगर मान लीजिए हमने एज्यूम किया कि डेटा जो यूज़र ने एंटर किया वो इंटीजर है, तो यहाँ पे हमने नेक्स्ट इंट फंक्शन का यूज़ किया। अब इस फंक्शन को कॉल करने के लिए हमें इस ऑब्जेक्ट को जो क्रिएट किया था इसका यूज़ किया और डॉट ऑपरेटर का। तो ऑब्जेक्ट का नेम डॉट फंक्शन का नेम, तो SC डॉट नेक्स्ट इंट, तो ये फंक्शन का। अब ये क्या है,
अब ये फंक्शन हमें क्या है, एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था कि फंक्शन जो है हमें वैल्यू रिटर्न करेगा, और जब कोई चीज़ आपको रिटर्न कुछ करता है तो आपको क्या करना है, उसे एक्सेप्ट करना है। तो ये हमें इंटीजर टाइप की वैल्यू क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है, जो भी यूज़र ने एंटर करी है। तो वो वैल्यू हम क्या करेंगे, किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे एक्स एक वेरिएबल है, हमने इसमें क्या किया है, जो वैल्यू यूज़र एंटर कर रहा है इसमें स्टोर कर ली है। अब यहाँ पे इंट क्या है, तो वैल्यू जो यूज़र एंटर कर रहा है वो इंटीजर है, तो आपको भी जो वेरिएबल लेना पड़ेगा वो भी उसी टाइप का लेना पड़ेगा जिस टाइप की वैल्यू आपको यूज़र एंटर कर रहा है। तो यहाँ पे हमने इंट लिया है। तो प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि हमें क्या है कि किस तरह से हम और तरह की वैल्यूज़ को हम यूज़र से मतलब एक्सेस कर सकते हैं जो एंटर कर रहा है, स्ट्रिंग वैल्यू, कैरेक्टर वैल्यू। तो यहाँ पे डेमो से देखते हैं हम। तो यहाँ पे हम एक क्लास को क्रिएट कर ले रहे हैं, क्लास का नेम हम लोग ले रहे हैं डेमो। अब इस क्लास के अंदर हमें कोडिंग करनी है, तो सोर्स कोड लिखना है हमें। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो कोड इसका जनरेट हो रहा है ब्लूजे में, क्योंकि हम यहाँ ब्लूजे यूज़ कर रहे हैं, इसको हम हटा देते हैं। तो अब हमारा स्ट्रक्चर जो क्लास का है वो कुछ ऐसे नॉर्मल। अब आपको सभी को पता है कि यहाँ पे हमें क्या डिफाइन करना है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, क्योंकि बिना पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के हमारा जो ये प्रोग्राम है, जो क्लास एग्जीक्यूट नहीं होगी। कंपाइल हो जाएगा प्रोग्राम, लेकिन क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। स्ट्रिंग args, तो स्ट्रिंग अरे पास की हमने यहाँ पे, इसको इसकी बॉडी डिफाइन की हमने। अब बेसिकली क्या है, यहाँ पे सबसे पहले हमें वेरिएबल डिक्लेरेशन करना होता है जावा में। तो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया एक्स। ये एक्स हमारा किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है। जो भी यूज़र वैल्यू एंटर करेगा हम इस वाले वेरिएबल में उसको स्टोर करेंगे। इसके बाद हमने एक यूज़र को एक स्टेटमेंट दिया, एक प्रॉम्प्ट मैसेज दिया कि उसको क्या करना है। तो यहाँ पे हमने लिखा system.out.println, और यूज़र को हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टेटमेंट पास करेंगे, उसको एक वैल्यू एंटर करनी है। तो उसको एक आउटपुट मैसेज भी बोल सकते हैं, मतलब प्रॉम्प्ट मैसेज होता है ये। तो ये यूज़र को इंस्ट्रक्ट करता है कि उसे क्या करना है, एंटर अ नंबर। अब बेसिकली क्या है यहाँ पे, अब हमें जब यूज़र नंबर एंटर कर लेगा तो हमें अब क्या करना है, इसको एक्सेस करना है। तो अभी हमने सबसे पहले क्या करा, हमें स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। यहाँ पे हमने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। और यहाँ पे इसको हमने एक पैरामीटर पास किया, इस कंस्ट्रक्टर को system.in। तो system.in क्या करेगा, यूज़र जो भी डेटा एंटर करेगा कीबोर्ड पर, उसको एक्सेस करेगा, रीड करेगा। तो अभी आपको यहाँ पे स्कैनर क्लास के नीचे रेड करके लाइन दिख रही होगी, क्योंकि ये एरर शो कर रहा है कि कैन नॉट फाइंड सिंबल क्लास स्कैनर। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था, स्कैनर को यूज़ करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो क्लास के पहले यहाँ पे हम लिखेंगे इंपोर्ट java.util. अगर आपको सारी क्लासेस पैकेज की इंपोर्ट करनी तो आपको यहाँ पे स्टार लगाना पड़ेगा, ये सारी क्लासेस को इंपोर्ट कर लेगा। लेकिन अभी फिलहाल हमको केवल स्कैनर का यूज़ करना था, हम स्कैनर को इंपोर्ट कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमने स्कैनर को इंपोर्ट कर लिया। अब देखिए हमारी एरर क्या हो गई, चली गई। अब बेसिकली क्या है, जो यूज़र नंबर एंटर कर रहा है उसको हमें एक्सेस करना है, तो हमें क्या फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा, इंटीजर नंबर एंटर कर रहा है। नंबर क्या होता है, इंटीजर होता है। तो यहाँ पे हमने नेक्स्ट इंट का यूज़ किया, नेक्स्ट इंट, आई कैपिटल है यहाँ पे। तो इस फंक्शन का हमने यूज़ किया, इसके अंदर कुछ पैरामीटर नहीं पास करते। अब इस फंक्शन को कॉल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस ऑब्जेक्ट का यूज़ करना पड़ेगा, sc का। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, sc.nextInt। तो sc.nextInt। अभी अगर इसको हटा देते हैं तो यहाँ पे देखिए ये रेड कलर की आपको लाइन शो कर रहा था, कैन नॉट फाइंड दिस। तो यहाँ पे हमने sc.nextInt किया। अब ये फंक्शन हमें क्या कर रहा है, वो वैल्यू रिटर्न कर रहा है जो यूज़र एंटर कर रहा है। तो उसको क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम वेरिएबल में उसको स्टोर कर ले रहे हैं, जो ऊपर हमने वेरिएबल लिया है। तो x इज इक्वल्स टू, क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ पे x का टाइप डिफाइन कर चुके हैं, तो हम यहाँ पे इंट नहीं लिख रहे हैं। तो अब जो भी वैल्यू आ रही है वो x में आ रही है। तो चेक करते हैं, उसको डिस्प्ले कराते हैं हम लोग कंसोल पे कि जो वैल्यू यूज़र एंटर कर रहा है क्या वो हम एक्सेस कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे हम फिर से क्या कर रहे हैं, system.println का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हमने एक स्टेटमेंट लिखा, मल्टीपल वैल्यूज अगर आप जावा में पास करते हैं तो उन्हें प्लस से सेपरेट करते हैं, वैल्यू
एंटर्ड बाय यूजर इज, तो ये स्टेटमेंट लिखा हमने। यहाँ पे हमने क्या किया, मल्टीपल वैल्यू, पहली वैल्यू जो एक है स्टेटमेंट स्ट्रिंग है और दूसरी वैल्यू हमारी क्या है, इंटीजर है, तो यहाँ पे x की वैल्यू प्रिंट करी हमने। अब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। कोई सिंटेक्स एरर नहीं है हमारे प्रोग्राम में, कोई लॉजिकल एरर भी नहीं है, तो हम यहाँ पे इसको रन करते हैं प्रोग्राम को अपने। तो जैसे हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे, यहाँ पे देखिए कंसोल पे जो प्रॉम्प्ट मैसेज हमने डिस्प्ले कराया था यूज़र को, ताकि उसको पता लगे क्या करना है उसको, तो यहाँ लिख के आया एंटर अ नंबर। अब बेसिकली यूज़र ने क्या किया, यहाँ पे यूज़र ने नंबर एंटर करा, तो यहाँ पे हमने क्या किया, नंबर एंटर करा। मेरा जो ब्लूजे वर्जन थोड़ा एडवांस है, तो मैं यहाँ पे नंबर एंटर कर रहा हूँ 65, तो मैंने नंबर एंटर कर दिया और सेंड कर दिया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको जो डिस्प्ले हुआ है वैल्यू एंटर्ड बाय यूजर इज 65। इसका मतलब क्या है, हम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हमें क्या है, यूजर से स्ट्रिंग को एक्सेस करना है, तो यहाँ पे स्ट्रिंग एक्सेस करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ अपने इस वाले स्टेटमेंट को चेंज करना पड़ेगा, एंटर नंबर की जगह एंटर है स्ट्रिंग, ताकि यूजर एक स्ट्रिंग एंटर करे, और सिर्फ इस फंक्शन को चेंज करना है जो कि नेक्स्ट इंट है। तो हम लोग स्ट्रिंग के लिए क्या यूज करते हैं, नेक्स्ट लाइन। ठीक, अब ये फंक्शन हमें किस तरह की वैल्यू रिटर्न कर रहा है, स्ट्रिंग की, और ये वेरिएबल हमारा किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का। तो इसका डेटा टाइप हम चेंज कर देते हैं स्ट्रिंग, एस कैपिटल रहेगा स्ट्रिंग का डेटा टाइप का। वैल्यू एंटर्ड बाय यूजर इज एक्स, तो स्टेटमेंट यही रहते हैं, यहाँ पे वैल्यू की जगह कहते हैं स्ट्रिंग एंटर्ड बाय कर देते हैं हम लोग, स्ट्रिंग एंटर्ड बाय यूजर इज, या स्ट्रिंग इज ही लिख देते हैं। फिर से इस प्रोग्राम को हम लोग कंपाइल करते हैं। ठीक है, कोई सिंटेक्स एरर नहीं है, इसको रन करा के देखते हैं हम। ठीक, यहाँ पे लिख रहा है टाइप इनपुट प्रेस, तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग एंटर कर दे रहे हैं हम लोग, हेलो फ्रॉम डेवलपर्स। तो यहाँ पे देखिए हमने जो इनपुट एंटर किया वो ये रहा, और जो आउटपुट डिस्प्ले कराया वो क्या था, ये हमारा पहले से स्टेटमेंट था, और ये जो यूजर ने एंटर किया है स्ट्रिंग इज हेलो फ्रॉम डेवलपर्स। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी डेटा यूजर एंटर कर रहा है उसको एक्सेस कर सकते हैं। एक और एग्जांपल हम लोग यहाँ पे अगर चेक कर लें, सिर्फ कैरेक्टर एक्सेस करना है हमको, कि एक सिंगल कैरेक्टर एक्सेस करना है, तो एंटर ए कैरेक्टर हो गया यहाँ पे। डेटा टाइप इसका क्या हो जाएगा, कैर हो जाएगा। और यहाँ पे नेक्स्ट लाइन की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, इसका एक फंक्शन जो हमने वहाँ पे था, नेक्स्ट डॉट, नेक्स्ट इज अ फंक्शन जो कि नेक्स्ट टोकन को एक्सेप्ट करेगा, डॉट कैर एट 0, तो उस टोकन में जो हमारा स्ट्रिंग आ रहा है उसमें 0 जो कैरेक्टर 0 प्लेस में जो कैरेक्टर को उसको भी डिस्प्ले करेगा, कैर एट, एक कैपिटल है यहाँ पे 0। तो ये क्या होता है, ये फंक्शन होता है कैरेक्टर को एक्सेप्ट करने का, नेक्स्ट डॉट कैर एट 0। अब यहाँ पे हम कैरेक्टर इज लिख लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को कंपाइल कराते हैं हम। एरर्स फाउंड इन क्लास कैर एट 0 डॉट कैर एट, कैन नॉट फाइंड सिंबल मेथड कैर एट इंटीजर, मे बी यू मींट कैर एट, और स्पेलिंग मिस्टेक है थोड़ा सा, यहाँ पे कैर एट होगा ये CHAR। कंपाइल किया हमने इसको, कोई सिंटेक्स एरर नहीं है हमारी, इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं हम। यहाँ पे कैरेक्टर एंटर किया हमने D, और एंटर कर दिया, कैरेक्टर इज यहाँ पे लिखा हुआ D। ठीक है, तो हम कैरेक्टर भी एक्सेप्ट कर लिया। और यहाँ पे अगर आप इस प्रोग्राम को फिर से रन करेंगे, और यहाँ पे आप मल्टीपल कैरेक्टर्स पास कर देंगे, तो भी क्या है, वो पहला ही कैरेक्टर रीड करेगा, क्योंकि हम लोगों ने क्या लगा रखा है, कैर एट 0, तो वो पहला कैरेक्टर रीड कर रहा है टोकन का। तो होप आपको ये अगर लॉजिक थोड़ा सा, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा हमारा स्कैनर क्लास का समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो एक फंक्शन है हमारा नेक्स्ट और नेक्स्ट लाइन का, इसमें डिफरेंस क्या होता है। सो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और कंटिन्यू कर सकते हैं इस सीरीज़ को, जावा ट्यूटोरियल को, जिसमें हम बेसिक से लेके आपका प्रो तक का पूरा कवर करेंगे टॉपिक्स, और बहुत सारे प्रोग्राम जो जावा में होते हैं सबको 1 by 1 डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।